निकट जी, एक तरफ गुजरात चुनाव के समय पर आम आदमी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का अपमान किया था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। और आज पिताजी को लेकर पवन खेड़ा ने इस तरीके से बयान दिया है, पर कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का सामने आकर इस पर कोई बयानबाजी क्यों नहीं करता? नहीं शेरिन, आप कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? बड़े दुख होता है ये जानते हुए कि देश के प्रधान सेवक जो हमारे घर के प्रमुख हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वर्गीय पिताजी के बारे में इस प्रकार के अपशब्द आप बोलेंगे और आपको लगता है कि हम देश की जनता आपको माफ कर देगी। आज किस मुंह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पवन खेड़ा आए? उन्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। और आज आप मानिए ना मानिए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, देश का हर एक व्यक्ति आज उन लोगों के खिलाफ खड़ा है। क्योंकि राजनीतिक बातें अलग होती हैं और किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना अलग होता है। जिसको हमने देश का प्रमुख बनाया है, देश का प्रधान सेवक बनाया, उनके पिताजी के बारे में आप अपशब्द बोल गए। मानिए वो हमारे पिताजी हैं, आप सभी के पिताजी, उनके खिलाफ अगर आप अपशब्द बोलेंगे तो देश की जनता, एक एक बच्चा आपको कभी माफ नहीं करेगा। खेड़ा जिस मुद्दे को लेकर बोल रहे थे, आज कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर ही अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। कभी कहा जा रहा है कि अडानी को ही बढ़ा रहे हैं मोदी जी, तो 12% जो आमदनी है, यानी कि जो संपत्ति है, वो मोदी जी ने ही बढ़ाई अडानी। अरे शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। अच्छी राजनीति करते हुए ये लोग थकते ही नहीं है। अरे आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ गलत है तो जाइए ना न्यायालय, जाइए कोर्ट में केस दर्ज कराइए। इस प्रकार के अपशब्द बयान, मनगढ़ंत कहानियां बनाने से क्या होगा? अगर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी वजह से इंटरनेशनल हमारा नाम आगे बढ़ता है, हमें न जाने कितना बिजनेस मिलता है, आज उनके खिलाफ भी आप बोलने लगे। कभी आप किसी के पिताजी के बारे में बोलते थे, आज आप देश के प्रधान सेवक उनके पिताजी के बारे में बोलते, कभी उनके माता जी के खिलाफ बोल देते, कभी आप प्रधानमंत्री को चोर ठहरा देते। याद है 2019 की लोकसभा के चुनाव, माफी मांगी थी ना राहुल गांधी ने, जिस प्रकार माफी मांगी थी अपने अपशब्द के लिए, उसी प्रकार अब फिर से कांग्रेस की सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पवन खेड़ा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत माफी मांगेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस दौरान देश की जनता ने आपको माफ कर दिया होगा, लेकिन अब देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का अपमान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस, जो कि अमेरिका के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आज उन्हें भारत में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों, और वो हमारे देश को लेकर इस तरीके से टिप्पणी क्यों कर? देखिए ये ना सारी नेशनल और इंटरनेशनल ताकतें जो मिल जाती हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं, उन्हीं में से एक है। हमने कोई पहली बार तो है नहीं कि आज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेशनल हमारे पार्टी के, जो कितने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से अपशब्द बोलते हैं, बाहर से समर्थन लेने की कोशिश करते हैं, एक प्रोपोगेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए इंटरनेशनल पे भी मोदी जी बदनाम हो रहे। पर नहीं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम टॉप 5 लीडर्स में है। हमने यूके तक को पछाड़ दिया है, यूरोपियन कंट्रीज तक को पछाड़ दिया है। आज देश के प्रधान सेवक अपने विकास की गति की वजह से फेमस हो रहे हैं। कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस से, वही लिंक निकल कर आया। कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है, ओछी और घिनौनी राजनीति कर रही है। कल भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं और आगे भी झूठ बोलेंगे। माफी पर हम मंगवा कर रहेंगे। मैडम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव के समय पर आम आदमी पार्टी ने उनके पिता, उनकी माताजी को लेकर कहा था। ये तो इन लोगों की ओछी राजनीति है ना। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने हमेशा देश के तोड़ने की बात करी है। और इस बार तो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके फादर को इन्होंने अपशब्द जो बोले हैं, एडवाणी को नाम लेके उनको जोड़ा गया है, तो इन्होंने बहुत गलत वर्ड बोला है। इनको माफ़ी मांगनी होगी और नाक रगड़नी होगी सोनिया गांधी जी को। क्यों ये अपशब्द बोले जाते हैं? क्योंकि ये जैसा खुद करते हैं ना, इनकी सोच भी वैसी है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं की, सोनिया गांधी जी आप अपने अपशब्द वापिस लो और आपको माफ़ी मांगनी होगी और नाक भी रगड़नी होगी। पर सोनिया गांधी ने नहीं, पवन खेड़ा ने ये बयानबाजी की है तो उन्हीं की, वो उनका ना, पवन खेड़ा हो चाहे सोनिया गांधी, कोई भी हो, है तो उन्हीं की सारे राजनीति सोच के ना। तो पवन जी को भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं पवन जी तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमारी सभ्यता नहीं सिखाती। पवन को माफ़ी मांगनी होगी, नाक भी रगड़नी होगी, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनसे माफ़ी मंगवा के छोड़ेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, आज उन्होंने देश को कहाँ पे पहुँचाया है, राष्ट्र वो बनाया है, और आप उन्हीं के फादर को लेके गलत बयान कर रहे हो। तो सोनिया गांधी जी अपने पवन खेड़ा को कहो कि माफ़ी मांगो और नाक भी रगड़ो।
कल जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी का अपमान किया गया, जहां पहले लगातार ही कांग्रेस की तरफ से गौतम अडानी को लेकर लगातार निशाना केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है, पर कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को लेकर जो टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर FIR भी दर्ज पवन खेड़ा पर हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं 10 जनपद पर, और ये सोनिया गांधी के घर के सामने जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये लोगों से मांग करते हैं क्या मांग है और प्रदर्शन को लेकर। सर ये बताइए क्या मांगे हैं आज और क्यों किया जा रहा है ये प्रदर्शन, कब तक चलेगा? देखिए, आज ये प्रदर्शन जो पूरे विश्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भारत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और जो कांग्रेस है जो भ्रष्टाचार से लिपित है, जिसने पूरे विश्व में जो ना भारत का नाम जो ना बदनाम करने की कोशिश की थी, आज उनके प्रवक्ता ऐसे जो हमारे सम्मानित है, जिसने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की राह पर लेकर जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो हमारी मांग है कि उनका जो ना प्रवक्ता जो ना माफ़ी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करें। वो गलती नहीं मान रहे, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। नहीं, पवन खेड़ा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। इसीलिए हम सारे कार्यकर्ता यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। और कांग्रेस सरकार कभी भी आप देख लीजिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी है, वो हमेशा जो टिप्पणी करते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, नरेंद्र मोदी पे, वो इनको सोचना चाहिए इस बारे में कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, और उनको इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। राजनीति में एक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो पार्टी करती है, पर इस तरीके से पिता कर निरादर क्यों? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो परिवार वाले लोग होते हैं, जैसे राजनीति में अगर आप हैं तो आप अपने ऊपर बात करें तो ज़्यादा अच्छी है। वो मोदी जी के बारे में कहते हैं, मोदी जी तो खुद कहते हैं कितने लोग हमें गालियाँ देते हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम देश के हित में काम करेंगे और कोई कुछ भी बोलता रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सब सहन कर लेते हैं। लेकिन परिवार वालों पे, माता पिता पे किसी को भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और इसके ये बहुत निंदनीय है, जिसके लिए हम आज ये प्रचंड प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आया है पवन खेड़ा को लेकर? नहीं, कभी आएगा भी नहीं। उनकी ये धारणा रही है शुरू से ही कि भारतीय जनता पार्टी के अपशब्द बोले जाते हैं लोगों के बारे में, उनके परिवार वालों के बारे में। ये गलत है, ये गंदी राजनीति है, ये नहीं होनी चाहिए। सर ये बताइए क्या मांगे हैं आज आपकी? कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आया है पवन खेड़ा की टिप्पणी पर। देखिए, जो अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि जब भी कोई दिया बुझता है तो वो फटफटाता है, आज यही पोजीशन कांग्रेस की है, और उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा हमारे यशस्वी और जो पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक छवि है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहना, तो हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि या तो पवन खेड़ा माफ़ी मांगे या फिर उसके पद से उनको बर्खास्त किया जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये आंदोलन और भी आगे बढ़ सकता है। और आज कांग्रेस इस तरीके से धूमिल हो चुकी, उनको और तो कुछ करना आता नहीं, वो सिर्फ अपशब्द ही किसी के बारे में कह सकते हैं। कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर बयान देती है, राहुल गांधी हर मुद्दे को लेकर ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, पर पवन खेड़ा के बारे में एक शब्द नहीं कह रहे राहुल गांधी। तो तभी तो राहुल को पप्पू कहा जाता है। आप समझदार, आप हर न्यूज़ पे देखते हैं, क्योंकि राहुल को राजनीति करनी नहीं आती। जब तक वो अपने शीर्ष नेतृत्व या अपने प्रवक्ताओं को किसी अच्छे नेता के बारे में कुछ बोलना नहीं सिखाएंगे, तब तक कांग्रेस नहीं उभर पाएगी। और यही कारण है कि आज कांग्रेस बिल्कुल धूमिल हो चुकी है और मिट्टी में मिलने वाली है।